हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डोंग हा जी यून से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर उसके पास वापस मत जाना, लेकिन जी यून उसकी बातों को ड्रंक समझकर इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही डोंग हा को अपने घर में हर जगह पर जी यून की यादें ही आती रहती हैं, जबकि जी यून वो खुद हकीकत से नजरें चुरा रही थी। लेकिन उसे भी डोंग हा बहुत याद आता है। वो जिस तरह से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया करता था, उसका इतना ख्याल रखा करता था। लेकिन जी ह्यून बिल्कुल नॉर्मल रहने की ऑफिस में भी एक्टिंग करती रहती है, जबकि उधर शी को दिखाते हैं कि वो अब अपने असिस्टेंट पर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे जॉब से फायर कर देता है। वो असिस्टेंट उसे बहुत याद दिलाती है कि तुम्हें सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेरी वजह से मिले थे, अब तुम्हारा कैरियर भी दाव पर लग जाएगा सिर्फ उस जी ह्यून की वजह से। फिर शाम को जब जी ह्यून अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि मेरी मामा ने बहुत सारा खाना डिनर के लिए रेडी किया हुआ है, और उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली उसकी मामा ने डोंग हा और सू च्यूल को भी डिनर पर इनवाइट किया था। वो सारे लोग इकट्ठे डिनर करते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। डिनर के बाद हमें पता चलता है कि मॉम को अब डोंग हा बहुत अच्छा लगने लगा है और वो बहुत खुश होती हैं कि मेरी बेटी की लाइफ में कितना परफेक्ट लड़का आएगा। लेकिन जी ह्यून अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि उसने अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। अब अगले दिन ऑफिस में सबको पता चलता है कि फोटोग्राफर शी फिर से अफ्रीका जा रहा है। ये सब न्यूज़ में आया था। ये देखकर जी यून बहुत अपसेट हो जाती है। एक्चुअली ये एक फेक न्यूज़ थी जो उसके असिस्टेंट ने पब्लिश कराई थी। जी यून फिर शी के पास आती है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हारा जब मन करेगा मेरी लाइफ में आओगे, जब दिल करेगा निकल जाओगे। यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा निकालती है और शी उसे बताता है कि ये खबर झूठी है, तुम मुझे रोको, मैं रुकने को तैयार हूँ। और बस फिर क्या था, जी ह्यून अपने फर्स्ट लव को देखकर अपने गुस्से से हार जाती है और उसे दोबारा से अपनी लाइफ में जगह दे देती है। और फिर शाम को वो डोंग हा से मिलती है और उसे कहती है कि जो तुमने मुझे प्रपोज किया था उसका मैं तुम्हें जवाब देने वाली हूँ। मैंने शी को चूज किया है। तुम इतने यंग और स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सब सुनकर डोंग हा बहुत सैड होता है, लेकिन फिर अपने आंसू छुपाकर अपने फेस पर स्माइल ले आता है और जी यून को बेस्ट विशेस कहता है। फिर अगली सुबह जब जी यून अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि शी वहाँ पहले ही मौजूद है और वो उसकी मैगजीन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट उन्हीं की मैगजीन ट्रबल मेकर के लिए करेगा, जिस पर सारा ऑफिस बहुत खुश होता है। लेकिन डोंग हा बेचारा, उससे ये सब नहीं देखा जाता, वो साइड पर हो जाता है। बॉस ने आज जी यून को छुट्टी दे दी थी और वो कहता है कि तुम दोनों आज डेट पर जाओ। और फिर शी जी यून को अपनी पुरानी सारी जगहों पर ले जाने को कहता है जहाँ पर उनकी मेमोरीज जुड़ी थी। फिर रात को जी यून जब वापस आती है तो उसे अपना अपार्टमेंट भी दिखाती है। वहाँ पर वही अलार्म होता है जो गलती से शी से बज जाता है, जिसकी वजह से डोंग हा एकदम परेशान हो जाता है कि जैसे कोई इमरजेंसी है और दौड़ता हुआ जी यून के घर पहुँच जाता है। लेकिन जब आगे वो शी को देखता है तो बहुत सैड होता है, जबकि शी वो तो जब डोंग हा को देखता है कि वो इससे इतना क्लोज है, सामने रहता है, जब दिल चाहे दौड़ के घर में आ जाता है, वो जेलस फील करता है। फिर जी यून शी को वो सारी बातें बताती है कि पास्ट में किस तरह से डोंग हा ने उसे प्रोटेक्ट किया था। तो ये सुनकर फिर बाहर जाकर शी डोंग हा से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है, तुम एक्चुअली एक बॉडीगार्ड थे जो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करते थे। वो टॉन्ट करके फिर हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग हा उससे दोस्ती को रिजेक्ट कर देता है। उधर नाराय भी फील करती है कि डोंग हा आजकल बहुत सैड लगने लगा है, और वो ये बात भी नोट करती है कि जी यून बेशक उसकी लाइफ में शी वापस आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी नज़रों में वो खुशी नहीं है जो पहले डोंग हा के साथ हुआ करती थी। फिर उसके बाद डोंग हा फैसला करता है और बॉस को जाकर अपना रिजाइन दे देता है। कहता है कि मैं इसी वीकेंड पर ये जॉब क्विट कर रहा हूँ। जब ये बात जी यून को पता चलती है तो उसको बहुत बुरी लगती है। वो उसे बाहर जॉब ना छोड़ने को कहती है, लेकिन डोंग हा कहता है कि प्लीज मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। तुम उस पोलर बियर के पास वापस चली गई हो और मैं ऐसे नाटक करता रहूं जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। बाद में डोंग हा का फ्रेंड सू च्यूल उसे कहता है कि कितना अच्छा होता कि तुम उस असिस्टेंट का जो भी फ्रॉड था वो किसी को ना बताते, आज जी यून तुम्हारे साथ होती। लेकिन डोंग हा कहता है मैं इस तरह से 2 नंबरी करके जी यून का दिल नहीं जीतना चाहता था। जबकि उसी टाइम पर जी यून पोलर बेयर के साथ एक डिनर डेट पर जा रही थी। वो जब उसके साथ साथ चलती है तो उसे वही बातें याद आती हैं जो डेटिंग से रिलेटेड डोंग हा ने उसे कही थी कि किसी बॉय के साथ कैसे चलना चाहिए। और सू च्यूल
उसने एक नया कारनामा किया था। वो डोंग हा को नाइट क्लब ले जाता है ताकि वहाँ पर मौजूद दूसरी गर्ल्स को देखकर वो जी यून को भुलाए और कोई नई लाइफ स्टार्ट करे। लेकिन डोंग हा वहाँ पर सिर्फ ड्रिंक करता है, इतनी करता है और फिर टुन होकर वहाँ से गायब हो जाता है। एक जगह पर बस स्टैंड पर वो शी का लगा हुआ पोस्टर देखता है तो उससे बहुत लड़ता है, उसे मारने की कोशिश भी करता है। कहता है कि तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन एक बात सच है, मैंने फील किया है कि वो तुम्हारे साथ उतनी खुश नज़र नहीं आती जितनी वो मेरे साथ हुआ करती थी। वो उसी बस स्टैंड पर बेहोश पड़ा होता है कि पुलिस आ जाती है और वहीं से गुजरती हुई जी यून उसे बचा लेती है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ जाती है। डोंग हा बहुत सैड होता है। वो उसे कहता है कि आइंदा से मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी जीता हूँ। वैसे भी तुम्हारी नज़रों में मैं हूँ कौन? एक बॉडीगार्ड, एक पार्ट टाइमर या फिर एक भाई जो तुम्हारे साथ वाले घर में रहता है। बस इसी तरह से काफ़ी गुस्सा करके फिर वो ऊपर चला जाता है। उसके बाद अगले दिन ऑफिस में भी जी यून उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता रहता है। फिर शाम को जी यून अपनी एक डिनर डेट पर जाती है। वो अपने फ्रेंड्स से मिलने गई थी नारायण के रेस्टोरेंट पर। डोंग हा भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए आया था, लेकिन फिर उन दोनों को इकट्ठे वहाँ देखकर वो अंदर जाने से मना कर देता है और अपने फ्रेंड्स को लेकर एक नाइट क्लब में चला जाता है। पहले वो कभी भी इस तरह की जगहों को पसंद नहीं किया करता था। सोचोल भी हैरान था। वहाँ से वापस जाते समय एक लड़का आता है और यूनचे को तंग करने की कोशिश करता है। वो बुली था और डोंग हा उसे रोकता है। वो उस पर हाथ उठाने लगता है तो डोंग हा बहुत खुश होता है कि मुझे किसी से लड़ाई करने का बहुत मन कर रहा था, और फिर वो उससे इतनी फाइट करता है, अपना सारा गुस्सा निकालता है। जबकि डिनर से वापसी घर पर जाते हुए जी यून को एक कॉल आती है। उसके लिए एक न्यूज़ थी और वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो वहाँ पर एक डिटेक्टिव के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर डिस्कशन कर रही होती है, जबकि पुलिस स्टेशन के अंदर डोंग हा मारपीट की वजह से अरेस्ट हुआ होता है। यहाँ पर हमें पहली दफ़ा पता चलता है कि डोंग हा के डैड एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं और उन्हीं का ही मेडिकल स्कूल है जिसको क्विट करके अब डोंग हा इस तरह के छोटे मोटे काम करता फिर रहा था। वो अपने बेटे को छुड़ा कर बाहर ले आते हैं और बाद में उससे कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ को ऐसे क्यों बेकार बनाई जा रहे हो। लेकिन डोंग हा उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। वो किसी इशू की वजह से उनसे नाराज था। जी यून को भी ये सारा कुछ पता चल जाता है कि डोंग हा ने लड़ाई की है और उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, लेकिन वो इतना पैसा और अय्याशी को गिव अप करके कितनी सादा सी जिंदगी गुजार रहा है। पर अगले दिन ऑफिस में डोंग हा आता ही नहीं है। जी यून उससे बहुत मैसेजेस करती है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर छुट्टी के बाद जब वो घर आती है तो वो बहुत बेल बजाती है लेकिन डोंग हा दरवाज़ा ही नहीं खोलता। तो फिर वो ऐसा करती है कि वही अलार्म बजाने लग जाती है और उसके शोर की वजह से फिर डोंग हा को उसे अंदर आने देना पड़ता है। और फिर अंदर आकर जी यून उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हें मैं अपसेट इस तरह से नहीं देख सकती, तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझ पर चिल्लाने लग जाते हो। मैं क्या करूँ? क्या मैंने शी को वापस चूज़ करके तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस किया है? तुम अपनी एज देखो, मेरी एज देखो। मेरे लिए वही एक बेटर चॉइस थी जिसे मैंने चूज़ कर लिया। सोशल टैबू हो जाएगा अगर मैं तुम्हें चूज़ करूँ। तुम यंग हो, ब्रिलियंट हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। और फिर वो रोती है, कहती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ, और इतना कहकर वो चली जाती है। और उसके बाद से डोंग हा फिर से बदल जाता है। वो जी यून से अच्छे तरीके से बात करता है, ऑफिस में उसकी हेल्प भी करता है। आज उसका लास्ट डे था तो वो जी यून से कहता है तुम मुझे फेयरवेल डिनर नहीं दोगी? जी यून बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों इकट्ठे डिनर करते हैं, खाने का कंपटीशन भी करते हैं, अपने पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। और उसके बाद वो दोनों उसी क्लब पर जाते हैं जहाँ पर उनकी पहली दफ़ा किस हुई थी। वहाँ पर फिर से ऐसा ही कंपटीशन चल रहा था, वही शैंपेन जीतने वाला। वो दोनों पुराने दिन को याद करके एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे कि होस्ट की नज़रों में आ जाते हैं। वो उनको आगे खड़ा कर देता है, सारे लोग किस किस कहने लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा डोंग हा उसके करीब जाता है लेकिन उसे किस नहीं करता और फिर कहता है कि इसका एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट सा बॉयफ्रेंड है, मैं इसको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, और सिर्फ उसके फॉरहेड पर किस करता है। उसके बाद जब वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो आगे पोलर बियर खड़ा जी यून का वेट कर रहा था। वो उन दोनों को इकट्ठे देख काफ़ी जेलस होता है लेकिन खामोश रहता है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो दोनों इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं कि ऊपर से जी यून की मॉम आ जाती हैं और उनको ऐसे लगा था कि जैसे डोंग हा घर आया हुआ होगा शूज़ देखकर,
लेकिन जब वो आगे शी को देखती हैं तो बहुत गुस्सा करती हैं। वो अब शी के साथ अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती थी। उन्हें तो डोंघा पसंद था, लेकिन वो कहती हैं कि अगर तुम दोनों ऐसे ही खुश हो, अगर मेरी बेटी की एज ज़्यादा ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी चूज़ ना करती। अब वो बेचारी को मजबूरन मानना ही पड़ता है। फिर उसके बाद अगले दिन दिखाते हैं कि उनके सीईओ ने डोंघा के लिए एक फेयरवेल डिनर रखा हुआ है और सारे कोलीग्स इकट्ठे डिनर पर होते हैं। वहाँ पर डोंघा जी यून से अलग होने पर काफ़ी सैड हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वहीं पर ही टुन होकर सो जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे गाड़ी में बिठाकर घर तक लेके जा रहे होते हैं। जीजून कहती है कि वो डोंघा को खुद ही ऊपर तक ले जाएगी, लेकिन उसका फ़ोन सूचुल की गाड़ी में ही रह जाता है, जिस पर बार बार शी कॉल कर रहा था। जीजून डोंघा के साथ बाहर ही बैठी हुई होती है। वो सो रहा होता है और वो सोचती है कि पता नहीं ये अब मेरी लाइफ से चला जाएगा, मुझे कभी नजर भी आएगा कि नहीं। वो सैड बैठी ऐसे खुद ही बातें कर रही होती है कि एकदम से डोंघा उठकर बैठ जाता है और जीजून को किस कर लेता है। यहीं पर ही पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।